राम राम दोस्तों आज आप एनालिसिस की पावर को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे और मार्केट ने जो आपको बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दी है उसका भी आपने बेनिफिट उठाया होगा। आपके लिए बहुत सारे पैटर्न ने आज वर्क किया है। अगर मैं सिंपल से ही आपको दिखाऊं कि एक तो मार्केट ने 49,000 का आपको ब्रेकडाउन दिया है। दूसरा आप देखो प्रीवियस डे लो का आपको ब्रेकडाउन मिला है। यहां पे मार्केट ने प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दिया है। तीसरी हम बात करें, मार्केट ने यहां पे नीचे जाके कुछ टाइम स्पेंड किया है, आपको ट्रेडिंग डे लो बना के दिया है और आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिला है। और जो हमारी अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज थी हमने डिस्कस की थी 48,500 के अराउंड, और काफी दिनों से डिस्कस करते हुए आ रही है। ये नहीं कि हमने कल ही डिस्कस किया था, बहुत दिनों से डिस्कस करते हुए आ रही है। अब एक चीज और पैटर्न आपके लिए फॉर्म हुआ। अगर आप वन डे के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको यहां पे साफ साफ शूटिंग स्टार पैटर्न का फॉर्मेशन भी देखने को मिला है। दिखाई दे रहा है कि नहीं? दूसरी चीज नोट करो, मार्केट यहां पे सपोर्ट ले रहा था, ये हमने ड्रॉ किया था 49,080 ड्रॉ किया था कि नहीं, लेकिन फिर भी हमने डिस्कस किया था कि 49,000 का ब्रेकडाउन होने देना। इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया, इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया। और जो मार्केट ने दिसंबर और जनवरी में जो एक हाई बनाया था उसका यहां पे मार्केट ने ब्रेकआउट देके एक हाई बनाया था, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था। मार्केट ने आज इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया है। फिलहाल मार्केट कहां सपोर्ट ले रहा है? यही दिसंबर और जनवरी का, क्योंकि हमने डिस्कस किया था वन डे के टाइम फ्रेम पे कि अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहीं पे होगा। देखो मार्केट कहां खड़ा है, यहीं पे खड़ा है। कितने लोगों को इसका बेनिफिट हुआ, कितने लोगों को समझ में आया, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि इससे मुझे पता लगता रहता है कि आपको एनालिसिस कितने पसंद आ रहे हैं। और अगर हेल्प मिल रही होगी तो लाइक जरूर कर देना, नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस करना। आइए अब हम कल की सिचुएशन पे थोड़ी सी नजर डालते हैं कि कल हम मार्केट को किस तरीके से देख सकते हैं या क्या क्या हमारे लिए चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। भाई पहली जो हम सिचुएशन यहां पे डिस्कस करेंगे, अब हमारे लिए दो लेवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। इनका हमने पहले भी डिस्कस किया था लेकिन अभी भी मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। पहले तो हमें देखना यही जरूरी है कि मार्केट इस पे सपोर्ट लेगा या फिर इसका ब्रेकडाउन देगा, जो दिसंबर और जनवरी पे हाई बना हुआ है। हम पहली चीज इसी पे फोकस करेंगे। दूसरी चीज, अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके चलने लगता है तो 48,000 हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। फिर हम पूरा फोकस इस पे कर देंगे। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है तो हम इस ट्रेंड लाइन को आगे एक्सटेंड करेंगे। तो अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हमारे लिए ये होगी, क्योंकि मार्केट इसकी लगभग लगभग आप देखेंगे काफी महीनों से, 4-5 महीनों से मार्केट इसी की रेस्पेक्ट करता हुआ आगे की तरफ मूव करता हुआ बढ़ रहा है। तो हम इन चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते। तो यानी कि अब हमारे पास एक काफी बड़ा एरिया हो गया नीचे की तरफ। बस नजर ये रखनी है कि मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे दे। अगर इसके ब्रेकडाउन की पॉसिबिलिटीज बनती है तो नीचे की तरफ हम एक काफी बेहतरीन सा मोमेंटम पकड़ सकते हैं। सपोर्ट का भी हमें आइडिया है कि कहां कहां पे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहां पे सपोर्ट जोन पे जाएगा और बाउंस करने लग जाएगा, या फिर आप यहां पे बाइंग पोजीशन करके बैठ जाएंगे। सपोर्ट का मतलब ये होता है कि जब भी मार्केट उस एरिया में जाएगा, अब मान के चलो मैंने एक सपोर्ट का डिस्कशन ये कर लिया, सॉरी 48,000 के राउंड ये कर लिया, मार्केट इस एरिया में गया, हम मार्केट के बिहेवियर को देखते हैं। कई पॉसिबिलिटीज बन सकती है। अब मैं आपको समझा देता हूं, देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन ये टॉपिक आ ही गया है तो इसे डिस्कस ही कर लेते हैं। पहली पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, मैं इसे उठा के यहां पे रख लिया, ठीक है, 48,000 ये है। पहली पॉसिबिलिटीज का डिस्कशन करते हैं। मार्केट गया और बाउंस करने लगा, तो इसका मतलब अगर आप पहले से पोजीशन में हो तो एग्जिट कर लो या फिर अपना हाफ प्रॉफिट बुक कर लो, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, मार्केट गया यहीं पे ही टाइम स्पेंड करने लगा, इसका मतलब यहां पे भी प्रीमियम खाने की कोशिश कर रहा था, यहां पे भी प्रीमियम खाने की कोशिश कर रहा था, तो ऐसी सिचुएशन पे भी एग्जिट कर लो। तीसरी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, मार्केट ने इसका सीधे ही ब्रेकडाउन दे दिया, तब आप यहां पे अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं।
अपने एसएल को ट्रेल कर सकते हैं और बाकी के मोमेंटम को कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटीज आ सकती है, सेम यही सिनेरियो, या तो इस लेवल को वापस रिटेस्ट करने आ सकता है, फिर मोमेंटम दे सकता है। तो यहाँ पे आप उसमें कुछ देखो, स्टॉप लॉस तो आपने ट्रेल कर ही लिया, यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी और ऐड कर सकते हैं। या फिर क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, सीधे टाइम स्पेंड करने लगा, लेकिन एसएल हिट नहीं किया, क्योंकि आपने एसएल ट्रेल कर लिया। अगर एसएल हिट भी होगा तब भी आपके हाथ प्रॉफिट तो लग ही जाएगा। तो टाइम स्पेंड करके मार्केट ने फिर मोमेंटम दे दिया, तो यहां पे भी आप कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। तो सपोर्ट हो चाहे रेजिस्टेंस हो, इसका आप रिवर्स कर दो तो रेजिस्टेंस में भी आपको सेम ही पॉसिबिलिटीज देखने को मिल सकती है। तो यहां से हमें काफी आइडिया लग जाते हैं पोजीशन को एग्जिट करने के, या और क्वांटिटी बढ़ाने के, स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के, बहुत सारे मार्केट के बिहेवियर को हमें आइडिया लग जाता है। तो इसलिए इन लेवल्स पे खास नजर रखो, चाहे कोई सपोर्ट जोन हो, रेजिस्टेंस जोन हो, सप्लाई जोन हो, डिमांड जोन हो, कोई ट्रेंड लाइन हो, कोई चार जो मैंने पैटर्न्स बता रखे हैं उन चारों पैटर्न से कोई से ना कोई सा पैटर्न आपको दिखाई दे रहा हो, कोई बियरिश चार्ट पैटर्न दिखाई दे जाए, कोई बुलिश चार्ट पैटर्न दिखाई दे जाए, कोई बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे जाए, कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे जाए, बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। इसलिए उन सारी चीजों पे खास नजर रखते हुए आप पूरे मोमेंटम को कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं। उम्मीद है इस चीज से आपको बेनिफिट मिला होगा। अगर बेनिफिट मिला है तो इसी बात पे लाइक कर देना। आइए फिलहाल हम लॉजिक की तरफ आते हैं। लॉजिक काफी सिंपल था, आज लॉजिक में डिस्कस करने लायक इतना है नहीं, मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया कि आपके लिए कौन कौन से सेटअप बने हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे समझाने की एक बार कोशिश करता हूँ। एक तो हमारा पैटर्न का ब्रेकडाउन मिला, ठीक है, जो मैंने आपको चार पैटर्न्स बता रखे हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न, आपको यहाँ पे ये वाला पैटर्न देखने को मिल रहा था, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ आप देखेंगे सपोर्ट, इसका ब्रेकडाउन मिला, ठीक है। पहली कॉन्फिडेंस आया। दूसरा कॉन्फिडेंस क्या आया, मार्केट ने आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दे दिया, ये वाला सेटअप आपके लिए बना। तीसरा कॉन्फिडेंस कहां पे आया, मार्केट ने आपको ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दे दिया, ये वाला कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ गया कि भाई काफी पॉसिबिलिटीज आपकी बढ़ती जा रही है। अगर आप इन पैटर्न्स के बारे में नहीं जानते तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल मैंने 75% ऑफ करके रखा हुआ है आप सभी के लिए। फिर आप देखेंगे मार्केट ने 49,000 का भी ब्रेकडाउन दे दिया, ये भी और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। दूसरा, यहीं पे हमारा एक सपोर्ट जोन भी निकल के आ रहा था फिबोनाची के अकॉर्डिंग, मार्केट ने उसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, क्योंकि रिट्रेसमेंट तो हमें देखना पड़ेगा ना कि रिट्रेसमेंट कहां तक आएगा। इसलिए अब मार्केट ने रिट्रेसमेंट करना शुरू कर दिया। इसलिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जो मैं फिबोनाची का डिस्कशन आपके साथ करने वाला हूं, उसे थोड़ा सा ध्यान लगा के समझिएगा, क्योंकि वही सारे खेल को पलटने वाला है या आपको मार्केट के बारे में एक क्लियर डायरेक्शन देने वाला है। आइए सीधा मैं आपको लेके चलता हूं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, और इन लाइनों को मैं कर देता हूं डिलीट, ये कर दी क्योंकि आप इन्हें अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अब यहां से मैं एक फिबोनाची को उठाता हूं और ड्रॉ करता हूं नीचे से ऊपर की तरफ। ओके, हो गया ड्रॉ, राइट, रॉन्ग, राइट, ओके। अब लाइनें उठाते हैं हम यहां से। तब तक आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने अच्छे अच्छे विचार कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। जल्दी से मैं कुछ लाइनें ड्रॉ कर देता हूं। ओके 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 ओके, क्योंकि अब हमें मेन फोकस रखना पड़ेगा, रिट्रेसमेंट कहां तक आ रहा है, कहां से ट्रेंड चेंज हो सकता है, वो चीजें हमारे लिए जाननी थोड़ी जरूरी हो जाएगी, क्योंकि वो हमारी काफी मदद कर सकती है। अब हम यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं, जैसे कि हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे क्या था, एक तो पैटर्न बन रहा था, एक 0.236 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, यानी कि 49,061 के अराउंड आपके लिए एक यहाँ पे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज थी। मार्केट ने आपको इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया और मोमेंटम दिखाया। आपके लिए अगली सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज क्या थी, 0.382 फिबोनाची के अकॉर्डिंग देख रहा हूं मैं, फिब रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग। यहां पे आप देखेंगे क्या था, 48,660 मार्केट ने ये भी आपको अचीव करा के दिया। इसका ब्रेकडाउन मिलता है, नीचे सपोर्ट था 48,500 के अराउंड, मार्केट ने आपको ये भी अचीव करके दिया है। और मार्केट जो ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, 0.5 के पास से लेने की कोशिश कर रहा है, जो कि है 48,340। खुद ही समझो, अगर आप इतने दिनों से मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मैंने आपको क्या बताया हुआ है, और कितने लोगों को याद है वीडियो को यहीं पे रोक के
कमेंट करके बताना है कि हाँ हमें याद है, ईमानदारी से। अब मैं बताता हूं मैंने आपको क्या बताया हुआ है, क्या समझाया हुआ है। 0.5 का लेवल हो गया और 0.618 का लेवल हो गया। ये ऐसे लेवल है जो मार्केट को बाउंस भी करवा सकते हैं, यानी कि उसी ट्रेंड में रख सकते हैं। भाई रिट्रेसमेंट अगर आ रहा है मार्केट में तो यही पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर 0.618 का ब्रेकडाउन देके प्राइस नीचे सस्टेन करने लग गया तो इसका मतलब ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी, यानी कि अभी जो ये पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा था ये नेगेटिव ट्रेंड में बदल सकता है। ध्यान रखना 1 आवर के टाइम फ्रेम पे डिस्कशन कर रहे हैं, हम लॉन्ग टाइम फ्रेम पे डिस्कशन नहीं कर रहे। और चीजें देखो भाई, कितने लोगों को ये बात याद है, कुछ देख के याद आया, कुछ याद आ रहा है कि नहीं? हमने क्या डिस्कस किया था कि मार्केट ने एक हायर हाई बनाया, हायर हाई बनाया और ये हायर हाई बनाया, ये लो था, ये हायर लो बनाया, ये हायर लो बनाया और अभी भी एक हायर लो बना दिया है। तो अगर मार्केट इसे हायर लो ही बने देना रहना चाहता है, फिर से समझो, अगर मार्केट इसे हायर लो ही बने देना चाहता है, ट्रेंड को चेंज नहीं करना चाहता, तो मार्केट के पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 0.5 वाला कि यहां से सपोर्ट लेके बाउंस कर ले, या दूसरा ऑप्शन 0.618 वाला यहां पे सपोर्ट लेके बाउंस कर ले, क्योंकि इसी के आसपास हमारा 48,000 का इंपॉर्टेंट लेवल भी है जो अभी हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे डिस्कस करके यहां तक आए हुए हैं। क्योंकि मैंने 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिखाया था, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो यही ट्रेंड लाइन, ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमने देखी थी, हम इसे आगे एक्सटेंड करेंगे। और दूसरा ये 48,000 वाला इंपॉर्टेंट लेवल, और ये कहीं के पास है 0.618 के पास। यानी कि ये 3 चीजें हैं जो मार्केट को सपोर्ट लेके बाउंस करवा सकती हैं। अगर इनका ब्रेकडाउन मिल गया तो फिर आपको मार्केट में और भी नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तब का डिस्कशन तभी करेंगे जब मार्केट इनका ब्रेकडाउन देके नीचे मोमेंटम देगा, तभी हम इनका डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हम इसी सिनेरियो को समझते हैं कि आपके लिए अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज कहां बन सकती है और आपको किस बिहेवियर को मार्केट को पकड़ के चलना है। आइए फिलहाल हम डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और यहां पे चीजें डिस्कस करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो इस वाली सिचुएशन पे आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ये 0.382 का है, जो कि है 48,660। क्या इससे पहले भी कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जिस पे खास नजर रखनी चाहिए, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस? इसका भी हम आगे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमें नजर में रखना है 48,500 को भी, कि इस पे मार्केट का रिएक्शन क्या रहता है। इसके नीचे प्राइस सस्टेन करेगा या फिर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करेगा, क्योंकि अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करेगा तो पॉजिटिव या बाउंस आने की उम्मीद ज्यादा रहेगी। लेकिन अगर इसके नीचे प्राइस सस्टेन करने लगेगा तो हो सकता है मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने जाए या 48,000 के लेवल तक मार्केट जाए, सपोर्ट लेने जाए, पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला फिर आपके लिए प्रीवियस डे हाई काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, और यहीं पे आपके लिए 49,000 का राउंड लेवल भी है। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, दोस्तों इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज 48,500, इसका भी ब्रेकडाउन होने दो। यहीं पे आपका क्या है, प्रीवियस डे लो है, इसके जस्ट नीचे आपका क्या है 0.5 है, यानी कि 48,340। तो इतने सारे सपोर्ट बिल्कुल ही नजदीक बैठे हुए हैं। तो यानी कि नेगेटिव साइड हमें ट्रैप नहीं होना है, कि अगर मार्केट आपको नेगेटिव साइड जाके दिखाए और आप मार्केट के चंगुल में फंस जाए, वो गलती से भी नहीं करनी है, नहीं तो मार्केट आपको बर्बाद कर देगा। बेहतर क्या है, 0.5 के लेवल का ब्रेकडाउन होने दो, यानी कि 48,340 का ब्रेकडाउन होने दो। इस सिचुएशन पे आपको 48,500 का भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा और प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा, और आपके लिए सेटअप भी बन जाएगा प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला। फिर आपके लिए अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज 48,020 के अराउंड हो सकती है, यानी कि 0.618।
और ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा। क्यों इंपॉर्टेंट? एक तो वन डे की जो ट्रेंड लाइन है उस हिसाब से भी, राउंड लेवल के हिसाब से भी, फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लॉजिक होंगे इस चीज को समझने के लिए। लेकिन वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देता है तो हम ये देखेंगे कि 0.382 से ऊपर प्राइस सस्टेन करना चाहिए, यानी कि 48,660 से अगर प्राइस सस्टेन करने लगा तो मार्केट अपने लिए हायर लो बना के ऊपर की तरफ मोमेंटम देने लगा, फिर पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी कि मार्केट फिर से एक नया हायर हाई बनाने की कोशिश कर सकता है। दूसरा, मार्केट सपोर्ट भी ले रहा है कहां पे? जो हमने दिसंबर और जनवरी का डिस्कशन किया था कि मार्केट इस एरिया में सपोर्ट भी ले रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं? वहीं पे अगर मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग देगी तो तब भी हम 0.5 के ब्रेकडाउन के बाद ही नेगेटिव साइड कुछ प्लान करेंगे, क्योंकि फिर अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट के हमारे पास काफी लॉजिक है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।